विद शिवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी पिट, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। यूनानियों को बाहर निकालने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान बेगम किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए बलबन की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी रुकनुद्दीन की। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन ए वी डी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है लाला हरदयाल जी ने। कब की थी गदर पार्टी की स्थापना? ये 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोरबंदर या फिर ऑप्शन डी दांडी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, कहाँ से किया? साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात से। साबरमती गुजरात में पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए लूथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपर या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। प्रमुख बंदरगाह था लूथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है? ऑप्शन ए मियां तानसेन को, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बेजू बावरा या फिर ऑप्शन डी रामानंद। सितार और तबला के आविष्कारक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो कौन कौन से? ऑप्शन ए वेरन एम नारकोंडम, ऑप्शन बी कावारत्ती एम न्यूमोर, ऑप्शन सी ग्रेट अंडमान एंड लिटिल निकोबार या फिर ऑप्शन डी पंबन एवं बैरन द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेरन एंड नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप। ये कहाँ पर हैं? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हैं, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक ट्रिक है, मित्र मित्र पे गमछा, ग म छा, झारा। ठीक, मित्र का मतलब हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गा का मतलब गुजरात, मा का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़, झा का मतलब झारखंड और रा का मतलब राजस्थान। इस प्रकार से 8 राज्य मित्र पे गमछा झारा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। इस प्रकार 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन सी कोलोराडो का पठार या फिर ऑप्शन डी बोलिविया का पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। लगभग इसकी ऊंचाई 5000 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ऑप्शन बी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना। ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य और इधर होगा सूर्य, इधर सूर्य होगा, ठीक, और इधर है चंद्रमा, ठीक। जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं आ पाती। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना यानी चंद्र ग्रहण। तो उसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन यही पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पड़ता है कब? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन पड़ता है। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब भी पड़ेगा तो अमावस्या के दिन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का पूरा अर्थ क्या है? पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए, सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। या फिर सर्वे ऑफ इसेंशियल बिजनेस इंडिया। या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पर कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजी प्रधान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन ई, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी, पर्यटन उद्योग। या फिर ऑप्शन डी, खेलकूद के सामान का उद्योग। पूंजी प्रधान का उद्योग, सबसे ज़्यादा पूंजी किस में लगाई जाती है? मतलब कह रहा है कि पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा पूंजी किस में लगाई जाती है? सबसे ज़्यादा, सबसे महंगा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही है इस्पात उद्योग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्पात उद्योग सबसे महंगा उद्योग, सर्वोत्तम पूंजी प्रधान उद्योग है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभी को पता होगा, नीति आयोग का बचपन से पढ़ते चले आ रहे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 53। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 का। 51 का में मूल कर्तव्य कितने हैं? हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि वाद योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, शर्मा बनाम कृष्णा। या फिर ऑप्शन डी, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। यानी मूल अधिकारों से संबंधित मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, राज्यपाल। या फिर ऑप्शन डी, दल का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, या जिस राज्य का राज्यपाल हो उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ये तो सभी को पता होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 में। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 4। सबसे पहला अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय का न्याय जज होता है, उसकी रिटायर होने की आयु कितनी है? ऑप्शन ए, 62 साल। ऑप्शन बी, 65 वर्ष। ऑप्शन सी, 68 वर्ष। या फिर ऑप्शन डी, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हितोपदेश की रचना किसने की? ऑप्शन बी शिव शर्मा ने, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी भवभूति या फिर ऑप्शन डी पतंजलि। इसका सही आंसर है नारायण पंडित जी ने। नारायण पंडित ने क्या हितोपदेश की रचना की थी। और ये साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा है। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है जो खाने वाला सोडा होता है। खाने वाले सोडा को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पता होगा, Na2CO3 होता है इसका, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक। सोडियम सल्फेट का तो पता ही होगा, Na2SO4 होता है इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया। और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, जो साधारण नमक बोलते हैं इसको। तो अब बताइए बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट ये तो कपड़े धोने वाला हो गया, Na2CO3 कपड़े धोने वाला, सोडियम डिटर्जेंट नहीं, धावन सोडा बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको बोलते हैं धावन सोडा, यानी कपड़े धोने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका सही आंसर है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा होता है। और सोडियम सल्फेट ये डिटर्जेंट पाउडर होता है। और NaCl तो पता ही है, नमक होता है। इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी में प्रयुक्त होता है और ये खाने वाला सोडा होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्पाईवेयर में इनमें से क्या है? सभी को पता होगा स्पाईवेयर क्या होता है। एक पहचान की चोरी, ऑप्शन बी एक प्रकार का खेल, ऑप्शन सी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या फिर साइबर जासूसी। स्पाईवेयर क्या होता है? एक साइबर क्राइम होता है, साइबर जासूसी होती है। साइबर जासूस होता है स्पाईवेयर, एक वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर या साइबर जासूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय कैसा? वो भी ओपन यूनिवर्सिटी पूछ रहा है। एकमात्र यूनिवर्सिटी है, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? फाफामऊ, प्रयागराज में है। फाफामऊ स्थान है, वहाँ पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो एकमात्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज में, उसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशु पांचोई दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? यानी विशु पांचोई और दियाई उत्सव जो मनाए जाते हैं वो कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन ए राजी जनजाति, ऑप्शन बी भूटिया जनजाति, ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति या फिर ऑप्शन डी माहीगीर जनजाति। तो इसका सही आंसर है जौनसारी जनजाति है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख उत्सव है विशु पांचोई और दियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? गोरखपुर जिले में है राहुल सांकृत्यायन संस्थान। अगर पूछा जाता है, पूछ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो किस दुर्लभ वस्तुओं के लिए जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए मोहरें, मृदापात्र या सिक्के, ऑप्शन बी पुरातत्व के लिए, या फिर ऑप्शन डी हस्तशिल्प एवं कला के लिए, या फिर ऑप्शन डी चित्रकारी के लिए। तो इसका सही आंसर है मोहरें, मृदापात्र और सिक्के। ये दुर्लभ वस्तुएं हैं, तो मोहरें और मृदापात्र और सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत कला भवन, उत्तर प्रदेश में है भारत कला भवन, ये कहाँ पर है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। बताओ भारत कला भवन कहाँ पर है? इसका सही आंसर है अपने बनारस में। बनारस में जाएंगे। बनारस में कहाँ पर जाएंगे आप? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में,
वहाँ पर बना है भारत कला भवन। देख कभी BHU जाएँ तो वहाँ उस BHU के अंदर भारत कला भवन बना हुआ है। और ये एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है भारत कला भवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जिले में विचाराधीन फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन सी आयुक्त या फिर ऑप्शन डी उप महानिरीक्षक। फरार अपराधी है, उसका विचाराधीन है, तो उसका नाम अगर काटना है तो कौन आदेश दे सकता है? इसका सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अवध प्रांत, ऑप्शन बी यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन सी आर्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तरी प्रांत। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक यदि नष्ट कर दिए जाएं, नष्ट होने पर कौन सा चक्र प्रभावित होगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे नीचे आते हैं अपघटक। अपघटक अगर ये खत्म कर दिए जाएं तो क्या कौन सा चक्र प्रभावित होगा? ऑप्शन ए ऋतु चक्र, ऑप्शन बी जल चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र या फिर ऑप्शन डी गैसीय चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होगा, क्योंकि जब अपघटक नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या प्रभावित? जैव भू रासायनिक चक्र बदल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? ये नया क्वेश्चन है। जैव विविधता की प्रचुरता हो, बायोडाइवर्सिटी, और क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है तप्त स्थल। इसको याद कर लें, तप्त स्थल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संकलन कौन करता है? रेड डाटा बुक को कौन बनाता है? ऑप्शन ए INWF, ऑप्शन बी IUCN द्वारा, या ऑप्शन सी BNHS द्वारा, या फिर ऑप्शन डी WPSI द्वारा। रेड डाटा बुक का मतलब ये होता है कि जो विलुप्त होने वाली जनजातियां हैं, दुर्लभ जनजातियां हैं, जैसे गिद्ध वगैरह ख़त्म होने वाले हैं, तो इनका जो है रेड डाटा बुक में नाम सम्मिलित करना है। जो प्रजातियां ख़त्म होने के कगार पर हैं या दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो इसका संकलन करने का काम किसको होता है? IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रेड लिस्ट तैयार करती है। और ये IUCN कब बना था? 1964 में। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 20 डिजिट, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 10। बताएं। इसका सही आंसर है 15 डिजिट होते हैं। 15 अंक। GST नंबर कितने का होता है? 15 अंकों का होता है। अब ये बताओ GST भारत में लागू कब हुआ? GST भारत में कब लागू हुआ? 2017 से लागू हुआ। और GST के जनक कौन है? GST की शुरुआत किस देश ने की? उसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश ने शुरुआत करी थी GST लागू सबसे पहले। और भारत में अगर पूछा जाए कि GST लागू किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो 101वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST भारत में लागू हुआ, 2017 से लागू हुआ। और GST के जनक कौन है? फ्रांस में। और GST कितने अंक का होता है? तो इसका सही आंसर है 15 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी वाराणसी या फिर ऑप्शन सी लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।